बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ आपके नसीब में है वो दो पहाड़ों के दरमियान में भी हो तो आपको मिल जाएगी, और जो नसीब में नहीं है वो अगरचे दो होंठों के दरमियान क्यों ना हो आपको नहीं मिल सकती। इतने दूर जाकर हाजी बन सकते हो तो एक दूसरे के करीब रहकर इंसान क्यों नहीं बन सकते। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे से कभी नाउमीद ना होना, मैं कल का दिन तुम्हारा बेहतर से बेहतरीन करने पर कादिर हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। बुज़ुर्ग घर के हों, ख़ानदान या मोहल्ले के, इनके पास थोड़ा सा वक्त गुजारना दर्जनों किताबें पढ़ने से बेहतर है। इनका एक एक सफ़ेद बाल और चेहरे की हर एक सलवट ज़ाती तजर्बों से भरपूर हैं। हदीस नबवी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से दुआ मांगो और इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाही और बेतवज्जुही से मांगी हुई गफलत और लहू व लौब में मुब्तला दिल की दुआ कबूल नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस वक्त तक बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। कर भला हो भला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक में है, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर की, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर करेगा। जालिम इंसान कभी भी बहादुर नहीं होता, कमज़ोर लोग इससे डर कर इसे बहादुर बना देते हैं। गलती करना गलती नहीं, गलती को दुरुस्त करने में नाकाम हो जाना बहुत बड़ी गलती है। निज़ाम कुदरत में इसकी कोई माफ़ी नहीं। जब ज़िंदगी आर्जी है तो फिर भला मुश्किलात और आजमाइशें कैसे मुश्किल हो सकती हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वह शख्सियत हैं जिनकी वजह से क़यामत जैसा खौफनाक दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दोस्तों के दुखों में शरीक हों लेकिन खुशी में इस वक्त तक ना जाएं जब तक वो खुद ना बोलें। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक़्त में काम आएगा। हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें, बुरा वक़्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। दुनिया की लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। हमारा अच्छा अमल हमें मज़बूत बनाता है और दूसरों को अच्छे अमाल करने के लिए मुतासर करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चार शख्स ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल ना करेगा और ना ही इसकी नेमतें चखाएगा। शराब का आदी, सूद खाने वाला, वालिदैन का नाफरमान, नाहक यतीम का माल खाने वाला। नमाज का इंतज़ार करना। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से किसी शख्स का नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना नमाज ही में होना है। जब तक वो बेवज़ू ना हो तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह इसे बख्श दे, इस पर रहम फरमा। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चार चीज़ें आँखों की बिनाई की तक़वियत का बाइस हैं। किबला रुख बैठना, सोते वक़्त सुरमा लगाना, सब्ज़ी की तरफ नज़र न करना और लिबास को साफ़ सुथरा रखना। नमाज में सुस्ती का अंजाम। इसकी उम्र से बरकत छिन जाती है, इसके चेहरे से सालिहीन की निशानी मिट जाती है, इसके किसी भी अमल का अल्लाह अजर नहीं देता और इसकी दुआ आसमानों की तरह बुलंद नहीं होती। नेकियों की दुआओं में इसका कोई हिस्सा नहीं होता। नेक निस्बत की वजह से जन्नत में जाने वाले जानवर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा, हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम का दराज गोश्त और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की चींटी और हज़रत बल्कीस अलैहिस्सलाम का हुदहुद, असहाब कहफ का कुत्ता। कुछ यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। आसमान पर पहला हासिल शैतान और ज़मीन पर काबिल था।
दोनों के हशर से इबरत हासिल कर हजूर दस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह जला देता है जिस तरह की आग खुश्क लकड़ी को। मुस्कुराहट और माजरत रिश्तों को मजबूत करती है। माफ़ कर दिया करें, आपको भी तस्कीन मिलेगी। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। रब की तकसीम से इनकार करना हसद है। भला इससे बेहतर कौन जानता है कि हम किस चीज़ के कितने मुस्तहिक हैं। बार बार हाथ तो धो रहे हो, कभी दिल भी धो लिया करो। नफरतें भी तो बीमारी की तरफ फैल रही हैं। बेशक नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो ज़रूर मिलता है। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं, तौफीक की ज़रूरत होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद रोशन था। पसीना मुबारक की बूंद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नज़र आती जैसे मोती। मोहब्बत में ख्वारी की एक बड़ी वजह यह भी है कि इंसान खुद से ज़्यादा महबूब से मुखलिस हो जाता है। ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ मेहनत और डिग्रियाँ हार जाती हैं, किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़कर फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी हो या राह चलता मुसाफिर।